अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 8 जो है उसकी एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। जबकि हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो चुका हुआ है और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है वो मैं करवा चुका हूँ, कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो हम उसी तरह ये जो है चैप्टर 8 के जो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल है, तो कई स्टूडेंट को एग्जाम्पल में मसला होता है, तो इस वजह से मैंने ये एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। Example 8.1 What will be the temperature on Kelvin scale? Kelvin scale को हम TK से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका डाटा आ जाएगा। Kelvin स्केल में टेम्परेचर क्या होगा when it is 20 डिग्री सेल्सियस on Celsius scale, जबकि सेंटीग्रेड स्केल जो हमें वो कितना मिला 20 डिग्री सेल्सियस। डिग्री पहले लिखते हैं, सेल्सियस बाद में लिखते हैं। तो इसका जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है केल्विन टू सेल्सियस वाला, टी के इक्वल 273 प्लस सी। तो टी के 273 प्लस सी हमें कितना गिवन है 20, तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, इसे हम ऐड कर देते हैं। मेरा ख्याल है ये 293 केल्विन ले लीजिए। उसने हमें दिया 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और उसने कहा कि इसे आप कन्वर्ट करें केल्विन टेम्परेचर में। तो सिंपल सा फार्मूला टी के इक्वल 273 प्लस सी, और हमने पढ़ा था सेल्सियस का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि केल्विन जो स्टार्ट होता है वो 273 से हायर जो उसका पॉइंट है 373 तक है। डिवीजन दोनों की सेम है, उसमें भी 100 डिवीजन है सेल्सियस में और केल्विन में भी 100 है। इसी तरह जबकि सेल्सियस जो स्टार्ट होता है वो 0 डिग्री से होता है लोअर फिक्स पॉइंट, और अपर फिक्स पॉइंट उसका 100 है। केल्विन का 273 इसका लोअर पॉइंट है और अपर 373 है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 8.2। अच्छा जी, 8.2 के अंदर कहते हैं चेंज 300 केल्विन ऑन केल्विन स्केल, यानी कि केल्विन टेम्परेचर जो हमें गिवन है वो है 300 केल्विन। तो इनटू सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं इसे आप सेल्सियस में चेंज करें। ये तकरीबन एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर उसने हमें कहा कि केल्विन में मालूम करना है और सेल्सियस गिवन था, इधर उसने केल्विन में दिया है, कहता है कि सेल्सियस में चेंज करें। फार्मूला वही हम यूज़ करेंगे, केल्विन इंटू सेल्सियस वाला 273 प्लस सी। तो केल्विन टेम्परेचर उसने हमें कितना दिया 300, 273 प्लस सी। तो हमने सी सेल्सियस मालूम करना है, 273 इधर प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस, तो इसे हम माइनस कर लेते हैं। क्या आ गया 300 माइनस 273, यह आ गया 27 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में इसकी वैल्यू होगी, यानी कि अगर केल्विन को देखेंगे तो ये 300 है, और अगर हम सेल्सियस में इसी टेम्परेचर केल्विन जो 300 है उसे सेल्सियस में देखेंगे तो वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह यहाँ पर अगर देखें जो हमने पहले एग्जांपल किया है इसमें 20 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में, जबकि यही टेम्परेचर अगर केल्विन में देखेंगे तो वो क्या है 293। अब हम कर लेते हैं एग्जांपल 8.3। कहते हैं कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस उस टेम्परेचर जो उसने हमें दिया है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, इनटू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, इसे फ़ारेनहाइट के अंदर आप कन्वर्ट करें। तो फ़ारेनहाइट का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ F इक्वल 1.8 C प्लस 32 डिग्री। तो F इक्वल 1.8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना उसने हमें गिवन दिया 50 प्लस 32, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50
ये आ गया 90 प्लस 32, 90 में हम 32 ऐड कर लेते हैं और ये आ गया 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट इज़ योर आंसर। अब आप ये देखें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना है 50, और वही टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो कितना है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 4। ये वैसे जो न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल वाले ये जो अभी हमने किए हैं 8.1 से लेकर 8.4 तक, शायद ये सारे के सारे न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। 8.4 कहते हैं कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, एग्जाम्पल 8.4 डाटा। कहते हैं कन्वर्ट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट कितने 100 डिग्री इनटू द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस। कहते हैं इसे सेल्सियस में आप कन्वर्ट करें। फार्मूला वही जो रिलेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की, F = 1.8 C + 32। तो हमने तो C मालूम करना है, तो फ़ारेनहाइट उसने हमें कितना गिवन दिया हुआ है 100, 1.8 C + 32। हमने C सेल्सियस स्केल मालूम करना है, प्लस 32 इधर आके क्या होगा -32। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, तो 100 - 32 ये आ गया 68, और 1.8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 68 डिवाइडेड बाय 1.8 तो ये आ जाएगा 37.77 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो 37.8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यानी कि फ़ारेनहाइट में उसने हमें टेम्परेचर कितना दिया 100, अगर उसी टेम्परेचर को हम देखें तो सेल्सियस में कितना आ रहा है 37.8 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाएगा आगे नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8.5। इसमें कहता है कंटेनर हैज 2.5 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कितना उसने हमें दिया 2.5 लीटर्स। अब आपको पता है कि लीटर जो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर किसके इक्वल हो सकता है, किलोग्राम पर लीटर के। तो लिहाजा हम इसे लिख सकते हैं मैस ऑफ वाटर जो है यानी कि m वो है 2.5 kg किलोग्राम पर लीटर के हिसाब से। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है और वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हमें हीट कितनी चाहिए टू बॉयल द वाटर, और उस वाटर को बॉयल करने के लिए। अब पहला टेम्परेचर जो उसने हमें दिया है टेम्परेचर T1 वो दिया 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है वो टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन। तो हम इसे केल्विन में कैसे लाएंगे, 20 में हम 273 ऐड कर देंगे तो ये 293 केल्विन आ गया। अब यहाँ पर दूसरा टेम्परेचर, यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा टेम्परेचर उसने नहीं दिया, हालांकि उसने दिया हुआ है। उसने ये कहा है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हमें हीट कितनी चाहिए टू बॉयल द वाटर, पानी को बॉयल होने के लिए। तो पानी को बॉयल होने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए 100 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ दूसरा टेम्परेचर T2 वो कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 को चूँकि ये भी सेल्सियस में है तो हम इसे स्टैंडर्ड यूनिट में लाएंगे। टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है, इसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो ये 373 केल्विन आ गया। और चेंज इन टेम्परेचर साथ ही हम निकाल लेते हैं डेल्टा T, वो है T2 - T1। तो डेल्टा T आ गया, T2 हमारे पास क्या है 373
T1 क्या है 293, तो इन्हें हम माइनस करके चेक कर लेते हैं। 373 माइनस 293, ये आ गया हमारे पास 80 केल्विन। और क्या उसने हमसे पूछा हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट हमें कितनी चाहिए, यानी कि क्यू डेल्टा क्यू हमें कितना चाहिए। सॉल्यूशन यहाँ पे हम कर लेते हैं। अच्छा जी, चेंज इन हीट नहीं वैसे पूछा, हीट जस्ट उसने हमसे पूछा है। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे आ गई, चूंकि पानी है उसने बॉयल होना है, और पानी का चूंकि जिक्र है तो पानी की स्पेसिफिक हीट उसने आपको नहीं देनी। और मैंने आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में बताया था कि वहाँ पर ये वैल्यूज़ आपको गिवन नहीं, ये आपने वैल्यूज़ याद करनी है, ख़ास तौर पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की आपको याद हो, जो कि है 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसी तरह स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वो भी आपको पता होनी चाहिए, 2100 है। तो ये दो तीन वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपको याद हों, तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी कि सी वो कितना है 4200 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। हीट का जो फार्मूला है Q इक्वल एम सी डेल्टा टी। तो मैस कितना गिवन है जी हमें 2.5, सी क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और वो कितनी थी जी 4200, और चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी कितना हमारे पास है 80। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 2.5 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई 80। तो ये जो है हमारा आंसर जो है आ गया 840,000 जूल। इतनी हीट हमें जी चाहिए। अगर हमारे पास मैस ऑफ वाटर कितना 2.5, उसका जो फर्स्ट टेम्परेचर जो गिवन है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, हमने उसे बॉइलिंग पॉइंट तक लाना है। उस वहाँ तक लाने के लिए हमें उसे कितनी हीट देना पड़ेगी, हमें उसे हीट देनी पड़ेगी 840,000 जूल। या आप इसे शॉर्ट फॉर्म किलो में लिखना चाहते हैं तो किलो में लिख लें। ये 1000 है और आपको पता है 1000 क्या होता है, किलो के इक्वल है, तो ये किलो जूल। इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी हमें उस 2.5 किलोग्राम मैस वाले वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए इतनी हीट हमें उसे गिवन आउट करनी पड़ेगी। चलो जी नेक्स्ट हम अपनी एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट हमारी है 8 ये भी हमने की है 8.5। अब हम करते हैं 8.6 एग्जाम्पल 8.6। A brass rod is 1 meter long। इनिशियल जो लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ L नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है 1 मीटर लॉन्ग एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहला टेम्परेचर जो उसने उसका दिया है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और आपने टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है, तो इसे हम केल्विन में लाएंगे। तो 0 में हम 273 ऐड करके तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। अच्छा जी, फाइंड इट्स लेंथ, इसकी आप लेंथ मालूम करें L। इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है, ये इसकी लेंथ आ गई और ये इसकी क्या थी ओरिजिनल लेंथ। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है फाइंड इट्स लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस।
जबकि दूसरा टेम्परेचर जो है ना, ये था पहला टेम्परेचर T1, अब जो दूसरा टेम्परेचर उसने दिया है वो है टेम्परेचर T2, वो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसे भी टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन, इसे भी हम केल्विन में लाएंगे। उसी 30 के अंदर हमने 273 ऐड कर देना है, और ये मेरा ख्याल है कि 303 शायद हो जाए, 273 प्लस 30, 303, ये आ गया 303 केल्विन। अच्छा जी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। सम टाइम ये वैल्यू आपको गिवन आ जाती है क्वेश्चन पेपर में, सम टाइम बोर्ड वाले ये नहीं देते, तो लिहाजा ये टेबल साइड पे है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इसमें आप इनकी वैल्यूज याद करके रखें। जबकि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, तो जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी दी है 1.9 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम उसी तरह चेंज इन टेम्परेचर मालूम करेंगे, क्योंकि अब ज़रा सुन लें कि ये एक रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, और उसका पहला टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और फिर हमने इसे टेम्परेचर दिया 30 डिग्री सेल्सियस पर। इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इसकी लेंथ में कितना इजाफा हुआ वो हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम चेंज इन टेम्परेचर मालूम करेंगे। ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 है, तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1। T2 कितना है, वो है 303, T1 कितना है 273, तो डेल्टा T यह आ गया हमारा 303 माइनस 273, तो ये आ गया 30 केल्विन। अब हम इसका फार्मूला यूज़ करते हैं चेंज इन लेंथ का, तो L इक्वल L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये हमने को लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा था, उसके अंदर ये हमने डिराइव किया था ये फार्मूला। L नॉट कितना है जी, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T हमारा कितना निकला है 30 1 प्लस, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ये है 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ गया हमारे पास 0.00057। तो इसमें हमने ऐड कर देंगे 1, तो ये आ गया 1.00057 मीटर। ये इतनी लेंथ में इजाफा हुआ है जी। अगर शुरू में अगर उसका टेम्परेचर क्या था जी, शुरू में टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस तक इस रॉड को जब हमने टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ किया, तो उसकी लेंथ में बेसिकली 0.00057% इजाफा हुआ, जबकि पहले उसकी ओरिजिनल लेंथ 1 थी। तो बेसिकली उसका इजाफा कितना हो गया, यानी कि उसकी टोटल लेंथ हो गई 1.0057 मीटर। चलिए नेक्स्ट जो है वो हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं, और ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 8.7। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी, एग्जाम्पल 8.7।
8.7। ले जी इसका डाटा हम लेते हैं। कहते फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ब्रॉस क्यूब। हमने क्या मालूम करना है इसका जी? वॉल्यूम ऑफ ब्रॉस। वॉल्यूम ऑफ ब्रॉस हमने मालूम करना है, V हमने फाइंड आउट करना है। एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसका जो पहला टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहला टेम्परेचर जो होगा ना, इसका टेम्परेचर वो होगा इसका 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हम यूज़ करेंगे, इससे सेल्सियस नहीं बल्कि केल्विन है। हम इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो 273 केल्विन एक ये आ गया। जबकि दूसरा टेम्परेचर जो उसने हमें दिया है, दूसरा टेम्परेचर T1 हो गया, ये T2 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इस 100 में हम 273 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन आ गया। साथ ही आप चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल लें। चेंज इन टेम्परेचर होता है T2 माइनस T1। T2 आपके पास क्या है जी? 373। T1 कितना है? 273। तो ये मेरा ख्याल है 100 ही आ गया, 100 केल्विन। अच्छा जी, अब आगे क्या कहता है जी? वो कहता है हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसने हमें क्या दी है? ओरिजिनल लेंथ। वो क्या है? L0। कितनी उसने हमें गिवन की है? वो दी है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में लाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। अच्छा जी, ये तो होगी इसकी ओरिजिनल लेंथ। अब जो है हमें लेंथ दे रहा है, लेंथ दे के कह रहा है वॉल्यूम मालूम करें। जबकि लेंथ का जो यूनिट है वो है यूनिट इसका मीटर, जबकि वॉल्यूम का यूनिट क्या है? वो है मीटर क्यूब। तो कह रहे कि वॉल्यूम मालूम करें, जबकि गिवन हमें क्या है? लेंथ। तो हम पहले इस लेंथ को किस में चेंज करेंगे? वॉल्यूम के अंदर। तो उसके लिए हम ये करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रॉस रॉड। V जो वॉल्यूम आएगा, ये 0.1 मीटर को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, और लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो 3 टाइम्स मीटर को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनता है? वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम जो है ये इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ मीटर, हाइट मीटर, तो ये मल्टीप्लाई होकर मीटर क्यूब हो गया। इस वजह से हमने ये जो है लेंथ से इसे किस में लेके आए? मीटर में। वजह वो कहता है इसका वॉल्यूम मालूम करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब। अच्छा, अब उसने देखें आगे उसने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रॉस रॉड जो दी है वो हमें दी है लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि अल्फा गिवन दिया है। तो अल्फा जो है वो उसने हमें दिया 1.9 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 केल्विन इनवर्स। तो इससे हमें पता चला डाटा सारा हमें मिला है लीनियर एक्सपेंशन का, और कह रहे कि फाइंड आउट करें वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ठीक है, हम पहले देखें ना, हमारे पास उसने क्या वॉल्यूम मालूम करें, लेंथ उसने गिवन की, हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? वॉल्यूम में। अब इसी तरह जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो बीटा है,
और बीटा 3 टाइम्स ज़्यादा है अल्फ़ा से, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 3 अल्फ़ा। ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा की वैल्यू चाहिए, ना कि अल्फ़ा। अल्फ़ा तो लीनियर एक्सपेंशन के लिए है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो बीटा इक्वल 3, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1.9 10⁻⁵। इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.9 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। ले जी, अब हमारा डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला जो है V इक्वल V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T। V0 यानी कि ओरिजिनल लेंथ जो हमारी ये निकल आई है वो कितनी है 0.001। 1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5.7 10⁻⁵, और केल्विन की वैल्यू हमें कितनी, टेम्परेचर कितना डिफरेंस है वो 100 है, 0.001। जिसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया 0.0057। अब ये 0.001 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और किससे मल्टीप्लाई होगा 0.0057 से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0.001 आ गया, प्लस 0.001 मल्टीप्लाई किससे होगा 0.0057, तो ये आ गया 0.000325557। इन्हें हम अब ऐड कर लेते हैं, तो 0.001 प्लस 0.123457, तो ये आ गया हमारे पास 0.0010057 मीटर क्यूब। तो ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इससे पॉइंट को मतलब 10 पावर में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, इसे आप वैसे लिख लें, तो ये पॉइंट 3 टाइम्स यहाँ आ जाएगा 1 2 3 1.0057, तो 10 पावर कितना आ जाएगा 1 2 3 -3 मीटर क्यूब। नहीं, ये वो चेंज आएगा उसके वॉल्यूम के अंदर अगर वो हमें लेंथ देता है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमने उस लेंथ को किस में चेंज करना है वॉल्यूम में, क्योंकि वो हमसे चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना पूछ रहा है। फिर उसी तरह उसने हमें लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया, तो हमने उसे किस में कन्वर्ट करना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर, उसमें हमने कन्वर्ट किया, और ये हमारा आंसर चेंज इन वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो ये आपकी जी एग्जाम्पल कंप्लीट हुई, और ये चैप्टर हर लिहाज से ये कंप्लीट हो गया, थ्योरी के लिहाज से, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल से और एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल से। थैंक यू।